class. My name is Miss Rabika and I am a computer teacher. Today we are going to start chapter number 11, more about Scratch. So open your books, page number 143. I want to create an animation to show two characters playing with a ball. Will I be able to do this in Scratch? Is it possible to add more than one character in Scratch? जो बच्चा है वो अपने पेरेंट फादर से पूछ रहा है कि मैं एनिमेशन क्रिएट करना चाहता हूँ टू कैरेक्टर्स की जो किसी बॉल के साथ खेल रहे हो, तो क्या मैं ये स्क्रैच के थ्रू कर सकता हूँ और क्या ये पॉसिबल है? तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं, ओ येस, you can add multiple characters, change their costumes and create different senses by changing the background. Come let us learn to do these things to create better animation. वो कहते हैं हाँ जी, आप ये कर सकते हो, मल्टीपल करेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम्स यानी उनके कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं, उनके करेक्टर एनिमेशंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं मज़ीद इसके बारे में, एनिमेशन क्या होती है। तो जैसे कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, वी हैव लर्न टू क्रिएट स्टैक्स ऑफ ब्लॉक टू कंट्रोल द स्प्रिट in the previous chapter. In this chapter we will learn to add new sprites, change the costume of a sprit, change the stage background and use of blocks from the sensing category. Previous chapter में आपने stacks के बारे में पढ़ा, control के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे स्प्रिट्स के कॉस्ट्यूम्स वगैरह किस तरह चेंज होते हैं, उनका बैकग्राउंड किस तरह चेंज होता है और सेंसिंग कैटेगरी क्या है। सो नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, पेज नंबर 144। एडिंग अ न्यू स्प्रिट। यहाँ पर आपको फिगर 11.1 नज़र आ रही है जिसमें है अपलोड अ स्प्रिट, सरप्राइज, पेंट और चूज़ अ स्प्रिट। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये आपको जो है एक किस में हेल्प करेंगे, एक जो करेक्टर है अगर आप जो वहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए ये आपको हेल्प आउट करेंगे। एडिंग अ न्यू स्प्रिट को ऐड कैसे करते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट अ सिंगल कैट स्प्रिट इज़ प्रेजेंट ऑन द स्टेज व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू स्क्रैच प्रोजेक्ट। जब हम अपना नया स्क्रैच का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो एक सिंगल कैट स्प्रिट प्रेजेंट होता है, यानी एक सिंगल जो है स्प्रिट वहाँ पर प्रेजेंट होता है। देयर आर नंबर ऑफ वेज अवेलेबल टू ऐड न्यू स्प्रिट्स। बहुत ज़्यादा तरीके हैं स्प्रिट्स को ऐड करने के लिए। दिस कैन बी डन बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ न्यू स्प्रिट बटन्स एट द बॉटम ऑफ द स्टेज। बॉटम ऑफ स्टेज पर एक न्यू स्प्रिट बटन होगा, वहाँ से आप इसको न्यू को ऐड कर सकते हैं, जो सबसे जो कॉमन वे है। लेट अस लर्न हाउ टू ऐड न्यू स्प्रिट्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड टू पेंट अ न्यू स्प्रिट। अब हम ये सीखेंगे किस तरह से ऐड कर सकते हैं और किस तरह से पेंट कर सकते हैं न्यू स्प्रिट को। एडिंग न्यू स्प्रिट्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। फॉलो दीज स्टेप्स टू इम्पोर्ट अ स्प्रिट फ्रॉम द लाइब्रेरी। नंबर स्टेप 1, क्लिक ऑन द चूज स्प्रिट बटन, द स्प्रिट लाइब्रेरी अपीयर्स। सबसे पहले हम स्प्रिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्प्रिट लाइब्रेरी जो है ओपन हो जाएगी। स्टेप 2, चूज़ अ न्यू स्प्रिट फ्रॉम द डिज़ायर कैटेगरी। डिज़ायर कैटेगरी में से हम जो हमारी चॉइस की होगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन ओके बटन। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। द न्यू स्प्रिट अपीयर्स ऑन द स्टेज एंड ऑल्सो गेट्स एडेड टू द स्प्रिट लिस्ट। न्यू स्टेज पर जो न्यू स्प्रिट है वो स्टेज पर आ जाएगा और ऐड हो जाएगा आपकी लिस्ट में। You can drag and position the sprites at the desired position on the stage। अब आप जहाँ पर स्टेज पर उसको लेकर जाना चाह रहे हैं वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। You can also paint your sprite by using the paint new sprite button। पेंट भी कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? पेंट न्यू sprite बटन पर। अगर यहाँ पर आप फिगर 11.2a देखें तो यहाँ स्टेप 1 पर चूज़ अ स्प्रिट और किस तरह से ऐड करते हैं वो दिखाया गया। अब हम मूव करेंगे पेज 145 पर। पेज 145 पर हमारे पास 11.2c है जिसमें लिखा है द न्यू स्प्रिट्स गेट एडेड टू द स्प्रिट लिस्ट। अब हमने न्यू ड्रैगन वाला एक स्प्रिट ऐड किया, तो किस तरह से यहाँ पर एक बटन आ रहा है जहाँ से ऐड कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया स्टेप 2 से ड्रैगन और फिर हमने उसको ऐड कर लिया। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट्स, वर्किंग विद टू स्प्रिट्स। अब अगर हमारे पास दो स्प्रिट्स हों यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हों जिनका हमने वर्किंग करनी है तो वो किस तरह करेंगे। लेट अस नाउ क्रिएट अ प्रोजेक्ट विथ टू स्प्रिट्स। अब हम जो है एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हम टू स्प्रिट्स यूज़ कर लेंगे। नंबर 1, ऐड हाना। हाना यहाँ पर एक गर्ल का नाम है। अ गर्ल रनिंग स्प्रिट फ्रॉम द पीपल कैटेगरी एंड ड्रैगन स्प्रिट फ्रॉम द फैंटेसी कैटेगरी। अब पीपल कैटेगरी में से हमने एक ड्रैगन, पीपल कैटेगरी में से हमने हाना को ऐड किया और ड्रैगन जो हमने फैंटेसी कैटेगरी से ऐड किया, यानी कि इमेजिनरी कैटेगरीज में से ऐड किया। ड्रैग एंड प्लेस दैम एट अ पोजीशन एज शोन। अब हम जिस तरह इन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ 11.3 पर, इसी तरह वो कह रहे हैं आप इसको प्रोजेक्ट
पर अपने शो करें। नंबर 2, क्लिक ऑन द अलीशा स्प्रिट इन द स्प्रिट लिस्ट टू मेक इट इन एक्टिव स्प्रिट। अब हम क्या करेंगे, अलीशा स्प्रिट को ऐड करेंगे ताकि हम इसको एक्टिव कर सके। एक और हमने न्यू ऐड करें एंड क्रिएट द ब्लॉक स्टैक, और फिर हम एक ब्लॉक स्टैक बनाएंगे, यानी ब्लॉक्स जिस तरह स्टैक्स बना रहे थे वो बनाएंगे। फॉर इट बाय यूजिंग ब्लॉक्स फ्रॉम इवेंट्स, मोशंस एंड लुक ब्लॉक कैटेगरी। तो हम इवेंट्स, मोशन और लुक ब्लॉक कैटेगरीज को जो हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था उसको यूज़ करके यहाँ पर ब्लॉक स्टैक्स बनाएंगे। नंबर 3, click on the dragon split in the split list to make it an active split and create an adjoining block stack। अब आप ड्रैगन स्प्लिट पर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इसको एक्टिव बना देंगे ताकि ड्रैगन भी है जो उसकी भी वर्किंग हमें शो हो। और क्या करेंगे, जो एलिशा स्प्लिट था और ड्रैगन स्प्लिट इन दोनों के दरमियान एडजॉइनिंग कर देंगे। एडजॉइनिंग करने से क्या होगा कि ये दोनों के आपस में कनेक्शन हो जाएगा। फॉर इट बाय यूजिंग ब्लॉक्स फ्रॉम द कंट्रोल, मोशन एंड लुक ब्लॉक कैटेगरी। कंट्रोल, मोशन और लुक ब्लॉक कैटेगरी में से हम इसका वर्किंग करेंगे। और फिर हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास हमने इसके वो कैसे बनाया, व्हेन फ्लैग क्लिक, अगर फिगर 11.4 देखें ब्लॉक स्टैक इसका देखें तो when flag click move 50 steps, say everybody run for 2 second, move 80 steps, say a dragon is attacking us for 2 second। 2 second के लिए हमें ऐसा लगेगा, मूव करेंगे फिर 120 steps से look it is increasing size for 2 सेकेंड। अब हम जब ड्रैगन अटैक करने वाला होगा उसका साइज़ इंक्रीज़ भी करेंगे और फिर मूव क्या कर देंगे 60 स्टेप्स। तो ये जो सारी वर्किंग की है पेज नंबर 146 पर देखें किस तरह से अप्लाई होगी। नाउ क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग। अब आपने ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करना है एंड व्यू द एनिमेशन, और एनिमेशन देखना है, देखनी है। यू विल नोटिस दैट द गर्ल स्प्रिट मूव वार्निंग एवरीबॉडी अबाउट द ड्रैगन। आपको नज़र आएगा कि जो वो गर्ल थी वो सबको वार्निंग दे रही होगी ड्रैगन के बारे में। और द ड्रैगन मूव्स डाउन, ड्रैगन पहले डाउन मूव करेगा और फिर उसका साइज़ क्या होगा, देन चेंजेस इट्स साइज़ ग्रेजुअली, और उसका साइज़ एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा। Note, before running the animation again, reset the size of the dragon by dragging the block from the looks block category to the script area and clicking on it। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो नोट दिया वो क्या है कि आपने उसका जो ड्रैगन को रन करने से पहले उसका साइज़ दोबारा से चेंज करना है। आपने ये करना है कि उसका साइज़ 100% रखना है। मेक श्योर दैट द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक इज़ 100%। अब यहाँ पर द ब्लॉक स्टैक फॉर ड्रैगन स्प्रिट के लिए हमें यहाँ पर ब्लॉक स्टैक दिया गया कि किस तरह से उसकी मूवमेंट हो रही है, किस तरह से वेट करेगा, किस तरह चेंज करेगा साइज। नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड है एनिमेशन। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एलियन ऑफ अ मोशन बाय डिस्प्लेइंग अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस रैपिडली चेंजेस द कॉस्ट्यूम ऑफ अ स्प्रिट। अब कॉस्ट्यूम्स क्या होते हैं कि आपके जो ड्रेसिंग वगैरह या उसका जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह को किस तरह, इसको कॉस्ट्यूम्स कह रहे हैं हम बेसिकली, कि वो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं किसी भी अपने ऑब्जेक्ट की, अपने स्प्रिट की। नंबर 1, सबसे पहले यू कैन क्रिएट एनिमेशन इफेक्ट्स बाय क्विकली चेंजिंग द कॉस्ट्यूम ऑफ अ स्प्रिट। व्हेन द कॉस्ट्यूम ऑफ अ स्प्रिट चेंज कॉन्टीन्यूसली इट गिव द इल्यूजन ऑफ अ मूवमेंट एंड एनिमेशन। कॉस्ट्यूम चेंज करने से क्या होगा, उसकी जो है आपको मोर क्लियरली उसकी मूवमेंट नज़र आएगी और एनिमेशन ज़रा ब्यूटीफाई आपको नज़र आएगी, अच्छी नज़र आएगी। लेट अस ट्राई एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेप 1, ऐड बैलरीना सेपरेट फ्रॉम द पीपल कैटेगरी। अब बैलरीना को हमने लिया है सेपरेट यहाँ से पीपल कैटेगरी से, एंड लेट इट बी द ओनली सेपरेट ऑन द स्टेज, और ये सिर्फ अभी अकेली है जो है स्टेज के ऊपर जिसको हमने रखा। नंबर 2, क्लिक ऑन द कॉस्ट्यूम्स टैब। अब कॉस्ट्यूम टैब अगर आपको 11.6 फिगर देखें पेज नंबर 147, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगा कॉस्ट्यूम्स के लिए टैब। तो आपने क्या करना है, कॉस्ट्यूम टैब पर क्लिक करना है टू द नेक्स्ट कोड टैब। यू विल नोटिस दैट द स्प्रिट हैज़ 4 कॉस्ट्यूम्स। अब आप नोट करोगे कि यहाँ पर जो स्प्रिट है उसके कितने 4 कॉस्ट्यूम्स के ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। बैलरीना ए, बैलरीना बी, बैलरीना सी, बैलरीना डी, यानी कि आपको 4 टाइप्स के कॉस्ट्यूम्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वी विल मेक यूज़ ऑफ द नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। हम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम करेंगे जो सा हमने सेलेक्ट किया है ब्लॉक इन द लुक कैटेगरी टू चेंज द कॉस्ट्यूम ऑफ अ स्प्रिट। अब हमने कॉस्ट्यूम चेंज करना है तो जो सा करेंगे उसको हम नेक्स्ट करते जाएंगे और हमारा कॉस्ट्यूम चेंज होता जाएगा। और ये कॉस्ट्यूम चेंज क्या करेगा, द कॉस्ट्यूम ऑफ अ स्प्रिट विच विल क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ अ मूवमेंट को बहुत खूबसूरती से आपको यानी कि नज़र आएगा, क्लियरली आपको नज़र आएगी जो आपकी मूवमेंट है। तो ये था कि अगर हम कॉस्ट्यूम्स चेंज करने का फ़ायदा क्या है। स्टेप 3,
इन द स्क्रिप्ट एरिया क्रिएट ब्लॉक स्टैक्स एज शोन। अब स्क्रिप्ट एरिया में आपने इस तरह से स्टैक क्रिएट करना है जो 11.6 सी में नज़र आ रहा है। व्हेन फ्लैग क्लिक्ड फॉर एवर नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वेट 0.5 सेकेंड। अब इस फंक्शन को चलाने से क्या होगा कि आप फॉर एवर ब्लॉक यूज़ कर रहे हो, जब आप नेक्स्ट कॉस्ट्यूम यूज़ करोगे तो 0.5 सेकेंड से वो कॉस्ट्यूम्स उसके बार बार चेंज होते जाएंगे। Click on the green flag and observe the movement of a sprite. The costume of the sprite changes after 0.5 seconds so that they appears that the ballerina is dancing. और आपको इस तरह से शो होगा कि जैसे ballerina क्या कर रहे हैं, डांस कर रही है। Okay, tips and tricks. You can make use of the switch costume to ballerina A block to the looks block category to change a particular costume. अगर आपने particular कोई खास costume change करना है तो आप उसको switch costume का option भी use कर सकते हैं। पेज 148 इज़ अ प्रैक्टिस ऑन। ये प्रैक्टिस ऑन हम नहीं करेंगे। चेंजिंग द स्टेज बैकड्रॉप, ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप सबके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होगा, तो ये हम नहीं करेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। चेंजिंग द स्टेज बैकड्रॉप, द स्टेज इज़ द एरिया वेयर यू कैन सी द स्प्रिट एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इन द स्क्रिप्ट एरिया। स्टेज वो एरिया होता है जहाँ पर आपको स्प्रिट नज़र आ रहा है कि किस तरह से वर्किंग कर रहा है। जैसे बैलरीना पीछे स्टेज पर क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, तो वो हमें शो हो रहा था एज अ डांसिंग। तो यहाँ पर स्टेज वो एरिया होता है जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि किस तरह से आपका स्प्रिट मूव कर रहा है। द स्टेज हैज़ अ विड्थ ऑफ 480 यूनिट्स एंड अ लेंथ ऑफ 360 यूनिट्स। 480 यूनिट्स इसकी विड्थ होती है और 360 यूनिट्स की लेंथ होती है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू एन एक्स वाई ग्रिड। ये एक्स और वाई यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में डिवाइड है। द मिडल ऑफ अ स्टेज हैज़ एन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ 0 एंड अ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ 0। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट आर डिस्प्लेड जस्ट बिलो द स्टेज ऑन राइट हैंड साइड। एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है वो बिल्कुल आपके स्टेज पे राइट साइड पर डिस्प्ले नज़र आएंगे, बिलो नीचे नज़र आ रहे होंगे। ओके, यू कैन चेंज द बैकड्रॉप ऑफ अ स्टेज। बैकड्रॉप मतलब उसका जो बैकग्राउंड है, जो आपकी पीछे का सीन है, वो आप चेंज कर सकते हैं। दिस लेट्स यू हैव अ डिफरेंट सीन्स इन द एनिमेशन। इसकी वजह से आपको डिफरेंट सीन एनिमेशन जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट जो सीन्स आपने डालने होते हैं, तो ये बैकड्रॉप के थ्रू करते हैं। यू कैन ईजिली क्रिएट योर ऑन बैकड्रॉप और चूज़ फ्रॉम अवेलेबल बैकड्रॉप। आप अपना भी अपनी मर्ज़ी का भी बैकड्रॉप क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं जो हमें पहले से अवेलेबल है। सो पेज नंबर 149 पर मूव। Choosing a new backdrop from the library. Follow these steps to choose a backdrop of the stage from the library. Step 1. Click on the option available under the section backdrop present to the right of the sprite list. The backdrop library appears. You can also paint your backdrop by using the brush paint button. तो आप क्या कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपको दिया गया है, इस ऑप्शन का नाम है यहाँ, हाँ, ये ऑप्शन है आपका बैकड्रॉप का जो ऑप्शन है। क्लिक ऑन द बैकड्रॉप ऑप्शन अवेलेबल अंडर द सेक्शन बैकड्रॉप प्रेजेंट ऑन द राइट ऑफ द स्प्रिट लिस्ट। आप पहले उसको सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, लाइब्रेरी में से जाकर वहाँ पर आपके पास एक पेंट का ऑप्शन भी होगा, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 2 में डिज़ायर बैकड्रॉप सेलेक्ट करेंगे और उसको क्लिक करेंगे और उसको स्टेज पर अपेयर हो जाएगा आपका। तो अगर आप यहाँ पर फिगर देखें, चूजिंग अ स्टेज बैकड्रॉप फ्रॉम द लाइब्रेरी, स्टेप 1 में चूज़ अ बैकड्रॉप किया और स्टेप 2 में आपने बेडरूम नंबर 1 सेलेक्ट किया तो आपका सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 150 पर मूव। तो जो आपने सिलेक्शन की थी वो कुछ इस तरह से नजर आएगी। फिगर 11.8 सी द स्टेज विद अ न्यू बैकड्रॉप फ्रॉम द लाइब्रेरी। ओके, ये था हमारा यहाँ तक का चैप्टर। अब इसमें रिकैप जोन में मैं आपको इसका बताती हूँ। यू कैन क्रिएट अ न्यू स्प्रिट्स और इम्पोर्ट any of the existing sprites. A sprite can have many costumes. When the costume of a sprite are changed continuously, it gives an array movement and animation. The stage has a width of 480 units and the length of 360 units. It is divided into an X and Y grid. You can create a new stage backdrop or an import of an existing backdrop. तो यहाँ तक था हमारा आज का ये लेक्चर और ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसकी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। इसका PDF मैं आपको आंसर्स का प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।